Good morning, student. Jai Sri Swaminarayan. How are you all? I hope you all are fine. Now, standard 6 mathematics. Student, last time we saw exercise 13a and exercise 13b. Now, student, today we will solve exercise number 30c. But, student, first we learn about how to measure angle by a protractor. I think आप सबके पास प्रोटेक्टर होंगे. So protractor is an instrument for measuring constructing an angle of a given measure. It is a semicircle piece of metal or a plastic, which is marked by degrees from 0 to 180 from the left and right, as well from right to left. The saw of figure below. Look at that. इस तरह का आपके पास जो प्रोटेक्टर है वो होता है. इसमें देखिए डिग्रीज रहती है. आई होप आप सब देख रहे होंगे. इसमें जो एग्जैक्टली बीच में है वो 90 डिग्रीज. देन उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में दूसरी डिग्रीज है 0 to 180 एंड 0 to 180. तो ये प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल मेजर कर सकते हैं, राइट. तो आज हमें एक्सरसाइज 13C में यही करना है. सो स्टूडेंट, आप रेडी रहिए अपने प्रोटेक्टर के साथ. सो समथिंग आर हाउ टू मेजर द एंगल्स. आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं पेज नंबर 180 एंड पेज नंबर 181 पे, राइट. फर्स्ट, देन द perpendicular lines. So two line L and M are said to be perpendicular to each of their if one of the angles formed by them as a right angle and the right L perpendicular M. यानी रीडेस, इसको जो ये साइन है जो उल्टा टी, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, राइट. सो इस तरह से जो लाइंस खींचती है वो 90 एंगल्स या तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल जिस तरह से भी बनाती है, वो लाइंस दो लाइन सेगमेंट की जो होती है वो परपेंडिकुलर लाइंस होती है. और उसको इस तरह से कुछ लिखा जाता है. देखिए एग्जांपल में आपको दिया गया है दो लाइंस है 90 के एंगल्स बना रही है, यानी ये एल लाइन और ये एम लाइन है. तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइंस है. ओके, नाउ student, move on exercise number 13C in your textbook page number 182. Look at the question. First one is measure each of the following angle with the help of protector and write the measure in degrees. यानी कि प्रोटेक्टर की मदद से आपको उसे नापना है और उसकी डिग्रीज लिखनी है. तो रेडी इन अ प्रोटेक्टर. आप सबके पास प्रोटेक्टर होगा. सो रेडी फॉर द मेजर द एंगल्स, राइट. तो ये प्रोटेक्टर है, उसकी जो नीचे वाली लाइन है एग्जैक्टली हम वो 90 पे रखेंगे. कितने पे रखेंगे? 90 पे. और इस तरह से एक सीधा हम रख देंगे. लुक एट. अब ये जो एंगल बन रहा है वो आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, तो उसको आपको नापना है. सो 40 और 50 के बीच में है. तो एग्जैक्टली आप देखें तो ये एंगल बन रहा है 45 का. हाउ मच? 45. ओके, सो दिस एंगल इज अ 45. अब ये जो है एक उल्टा एंगल आपको दिया गया है, तो उसको भी हमें एडजस्ट करके 90 का एंगल बना देना है. इस तरह से कोई भी एक लाइन पे आप कर सकते हैं, राइट. एग्जैक्टली इनटू द 90. अगर 90 पे रखेंगे तो ये लाइन जहाँ पे जा रही है, यहाँ पे कौन कौन से नंबर है बीच में, तो 70 और 80 के बीच में ये लाइन आ रही है, यानी कि ये एंगल बना 75 डिग्रीज का. कितने डिग्रीज का? 75. ओके, ध्यान. एक एंगल दिया गया है, इसको हम मेजर करें एग्जैक्टली 90 पे रख के. बीच वाला है जो पॉइंट, उसको 90 पे रख दिया. और ये वाली डिग्रीज है, ये हमें देखनी है. आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा. तो ये वाली डिग्रीज देखिए आप कहाँ पे जा रही है. तो ये वाली डिग्रीज आ रही है 100 अप जो है नंबर 130 से लेके 140 के बीच में जा रही है. तो वो आंसर होगा 135. सो आंसर इज 135. थर्ड वाले का 135. देन फिर से एक उल्टा एंगल है, तो उसको उल्टा कर दीजिए एंगल को ऐसे. फिर उसको 90 का एग्जैक्ट आप मार्क्स बना दीजिए इस तरह से, राइट. अब उस एंगल का आप डिग्रीज ले लीजिए. तो जो थर्ड वाला एंगल्स आपको दिखाई दे रहा है उसकी कितनी डिग्री बन रही है, तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से उसे नापना है. तो ये है एग्जैक्टली 55. तो आप डिग्रीज में लिखेंगे 55. देन अगेन
यही वाला उल्टा एंगल दिया गया है, तो आप अब अगर नापे उसको इस तरह से 90 पे रख के एग्जैक्टली, तो कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये रहा 140 आई होप, और ये है 130, तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, तो वो आ रहा है अगेन 135। सो ये एंगल भी 135 का है। अब ये एंगल है उसे भी आप उल्टा करके इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये एंगल एग्जैक्टली फिर से बनेगा 75 का, जो ये एंगल बना है, राइट। तो इस तरह से हम एंगल नाप सकते हैं। अब कुछ कंस्ट्रक्ट यानी कि ड्रॉ भी करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं एंगल्स। फर्स्ट वन है 25 का एंगल, आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो मैं आपको अपनी नोटबुक में ये ड्रॉ करके बता रहा हूँ किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो फर्स्ट वन तो देखिए स्टूडेंट, आपको इसको ड्रॉ करने के लिए एक लाइन बनानी है। इस लाइन के फिर एंड पे यहाँ पे एग्जैक्टली आप अगर 90 का एंगल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे रख दीजिए एग्जैक्टली सीधा इस तरह से। फिर अगर 25 का एंगल बनाना है तो 25 कहाँ पे है, तो ये नीचे वाले जो नंबर है 10, 20 और 30 के बीच में अगर एक लाइन है, अगर देखिए ऊपर से 10 to जिस तरह से स्केल में होता है उसी तरह से ये प्रोटेक्टर में दिया गया है। 10 to 30 के बीच में भी कितनी लाइन है, 10 लाइन है, तो वो 20 से लेकर 25 तक जाएंगे, तो वहाँ पे एक बड़ा मार्क है, वहाँ पे मार्क कर दीजिए। इसके बाद इस दोनों लाइन को आप एंड से जोड़ दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए। ओके, ये दो रेस है, क्या है, रेस। तो आप इसको एग्जैक्टली अगर दूसरी बार अगर नापे तो अच्छी तरह से अगर हम देखें ये, तो ये एंगल बनता है 25 का। आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा देखिए 25, ये 30, 20 और 20 के बीच में है, तो एग्जैक्टली वो बन रहा है 25 का। ओके, तो इस तरह से हमें एंगल मेज़र करने हैं। लेकिन ये एक बात आपको याद रखनी चाहिए स्टूडेंट, कि ये जो एंगल है वो एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे की लाइन है वहाँ से 90 से स्टार्ट होता है। कितने से होता है, 90 से स्टार्ट, तो उसी तरह से आपको करना है। ओके, तो ये था 25 का एंगल, इस तरह से बनेगा। फिर है 72 का एंगल, तो इसके लिए भी आपको लाइन ड्रॉ की हुई है। अगेन हम 72 का एंगल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो देखिए आप, पहले तो एक लाइन बनी हुई है, वहाँ पे 90 का एंगल हम बनाएंगे। ओके, फिर इस लाइन को ही हमें 90 से एंगल से जोड़ देना है ऐसे, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनी हमारे पास। अब हमें एंगल चाहिए 72 का, तो 70 ये रहा, 71 और 72 यानी ये रहा पॉइंट, यानी हमें इस तरह सा कुछ एंगल बनेगा, जो एंगल मिलेगा दो रेस के हिसाब से, ये एंगल बना 72 का, राइट। इसके बाद है 90 का एंगल, तो वो तो स्ट्रेट एंगल ही आएगा सीधे का सीधा, आपको पता है 90 का बना हुआ है, तो 90 कहाँ है, ये रहे एंड द टॉप, वहाँ पे टिक कर दीजिए और सीधी लाइन जोड़ दीजिए यहाँ पे ऐसे, तो ये दो रेस जुड़ गई, यानी ये बना कितने का एंगल बना, 90। ओके, देन है फोर्थ वाला एंगल है 117, तो 117 का एंगल आप कैसे बनाएंगे, तो पहले तो एक नीचे वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसके बाद 90 तक ये लाइन आप रखेंगे इस तरह से बिल्कुल, राइट। ये 90 का एंगल बना। अब हमें 117 है, तो 110, 115 और 116 एंड 17, यानी कि 11, ये रहा 110, ये 15, 16 और 17, यानी कि ये रहा, ये बीच में बनेगा ऐसा। इसको अगर आप 90 की लाइन से जोड़ दे ऐसे, जहाँ पे एंड अप हो रहा है, ये बन गया आपका एंगल 117, राइट। अगेन 165 यानी ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 165 भी हमें इस तरफ ले जाना पड़ेगा, 150, 160 और ये रहा 165, ये बीच में आ रहा है, तो इस तरह से कुछ एंगल बनेगा 165 का। ओके, 90 के एंगल से आप देखें तो इस तरह से आपका बनता है 165 का एंगल। देन एंगल है 123, 123 का ओनली 23 का एंगल एक्यूट एंगल है,
आई होप आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो ये 23 है, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए 90 पे, फिर 20 के बाद 21, 22 और 23, यानी एक्यूट एंगल बनेगा इस तरह से, राइट। 23 का एंगल ये बना। इसके बाद है 180। 180 का एंगल आपको पता है स्ट्रेट एंगल रहता है, तो स्ट्रेट एंगल के लिए तो कुछ भी नहीं है, सीधे का सीधा एंगल हमें लगा देना है। ये रहा 180 का एंगल, सीधा ही आएगा। जैसे ये 90 का एंगल हमने लिया उसी तरह से 180 है, तो ये रहा, देखिए, आई होप आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ये रहा 180 का एंगल। तो आप सीधा उसको लाइन खींच दीजिए, यानी स्ट्रेट लाइन होती है वो किसका एंगल होता है? 180, इस तरह से। ओके, सो ये एंगल बन गया 180, राइट। ओके, ये था 7th एंगल। नाउ द 8th वन, 48 का एंगल है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। सो 48 का एंगल हम ड्रॉ करें तो वो है एक्यूट एंगल, 48 का एंगल यानी एक्यूट एंगल। अगेन यहाँ पे 90 पे रख दीजिए, फिर 48 यानी कि 50 के बाद जो ये रहा यहाँ पे आता है वो एंगल बनेगा 48 का, 48। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपको एंगल्स बनाने हैं सारे के सारे प्रोटेक्टर की हेल्प से। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। तो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। What is the question, student? Measure ABC given in the adjoining figure and the construct an angle DEF equal to ABC। यानी जो ये एंगल दिया गया है ABC, उसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है कि कितने मेजर का है, और इक्वली टू हमें एंगल DEF कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले हम मेजर करेंगे ABC एंगल को, हाउ मच इज देयर। सो लुक एट दिस एंगल, यानी कि ये एंगल एग्जैक्टली हो रहा है, आई थिंक 1 सेकंड, यस, 50 से 45, 46 एंड 47, यानी कितने का हुआ? 47 डिग्रीज का ये एंगल है। तो हमें DEF एंगल कंस्ट्रक्ट करना है एग्जैक्टली जो होगा 47 डिग्री का। ओके, सो हम आंसर में उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंगल ABC is a given 47, now the angle DEF। ओके, सो किस तरह से, तो पहले तो आपको पता है एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप 5 सेंटीमीटर की, राइट। इसके बाद 90 पे इस लाइन को रख के हमें एग्जैक्टली दोनों एंगल सेम टू सेम ड्रॉ करने हैं। 47 यानी कि 48, ये रहा, ये 47 है, तो आप 47 का एंगल ड्रॉ करेंगे और एंगल का नाम आएगा, ये रहा D, ये E और ये F। ये से आपको एंगल का नाम देना है, लेकिन वो एंगल होगा 47 का। ओके, नाउ द स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन? ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB is 6 सेंटीमीटर, टेक द पॉइंट CB is such AC is 4 सेंटीमीटर। ओके, AB 6 सेंटीमीटर है, फिर पॉइंट लेना है C वाला हमें, एंड AB सच एज AC इक्वल टू द 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें ड्रॉ CD इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ AB। तो हमें पहले लाइन सेगमेंट बनानी है 6 सेंटीमीटर की, उस पर पॉइंट लेना है C, एंड AC इक्वल टू द कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो उसका आंसर अभी हम ड्रॉ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हमें 6 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है A एंड B। कितनी सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, एक लाइन ले लीजिए 1 2, ये 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ली। ओके, उस पर हमने क्या करना है फिर? AB, यहाँ पे नाम दे दीजिए A, सॉरी यहाँ पे है A और ये है B, जो कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की। अब हमें C पॉइंट लेना है, AC इक्वल टू द 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर पे हमें C पॉइंट लेना है। कहाँ गया 4 सेंटीमीटर? तो ये रहा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेंगे? तो हम पॉइंट लेंगे C। कौन सा? C। इसके बाद हमें
जो ड्रॉ करना है सी डी इक्वल टू द ए बी। अब सी डी इक्वल टू द ए बी यानी डी पॉइंट लेना है, वो भी कितने का होगा 4 सेंटीमीटर का। सॉरी, सी डी इक्वल टू द ए बी, तो सी डी यानी कि ए बी कितने का है 4 सेंटीमीटर, तो सी डी भी कितने का होगा, सॉरी ए बी कितने का है 4 सेंटीमीटर, तो फिर सी डी भी कितने का होगा 6 सेंटीमीटर का होगा। ए बी है 6 सेंटीमीटर तो सी डी भी होगा 6 सेंटीमीटर। तो डी का पॉइंट हमें 6 तक लेना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करें 0 से लेके, तो ये रहा 6 और सीधी एक लाइन बना दीजिए ये से, राइट, और यहाँ पे पॉइंट का नाम दे दीजिए डी। ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इस तरह से उसका आंसर लेना है। तो आंसर आएगा जो हमें जो चाहिए, यानी कि सी डी है वो कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी इज द करेक्ट वन। इसको हमें करेक्ट करना है। फिर से मैं आपको बता दूं, पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लीजिए ऐसे, उसका नाम आप दे दीजिए ए और बी, यानी ये है लाइन ए से लेके बी तक की, वो 6 सेंटीमीटर बनी। उसी लाइन पे सी पॉइंट बनाइए ए सी कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पॉइंट करके सी पॉइंट बना दीजिए। इसके बाद सी डी इज इक्वल टू द ए बी, यानी ए बी 6 सेंटीमीटर है तो सी डी भी कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह की आपको लाइन बनानी है और वो 90 का एंगल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था एक्सरसाइज 13C। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन भी करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में मेजर भी करने हैं एंगल, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ आज के लिए आपका होमवर्क टिक कर लीजिए। टुडे इज़ योर होमवर्क, चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13C क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ये आज के लिए आपको होमवर्क में रहेंगे। होमवर्क चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13C क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ओके स्टूडेंट, सो अभी आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने के बाद उसका फ़ोटो मेरे नंबर पे आप भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।